नमस्कार दोस्तों। देखिए, राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 से आगे के प्रश्न हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। बीकानेर राज्य के प्रतिनिधि के रूप में संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? अब संविधान सभा से राजस्थान की रियासतों से कई सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए थे। वहीं बीकानेर राज्य का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? सरदार के.एम. पन्नीकर, सर टी विजय राघवाचारी, सी.एस. वेंकटाचारी या फिर वी.टी. कृष्णमाचारी। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सरदार के.एम. पन्नीकर थे। उन्होंने बीकानेर राज्य का प्रतिनिधित्व किया था। उसके अलावा देखिए, सर टी विजय राघवाचारी हैं, इन्होंने उदयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व किया। सी.एस. वेंकटाचारी, इन्होंने जोधपुर रियासत का प्रतिनिधित्व किया। और वी.टी. कृष्णमाचारी है, इन्होंने जयपुर रियासत का प्रतिनिधित्व किया था। और ये सभी संविधान सभा में शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन में दिए गए जय नारायण व्यास, रामचंद्र उपाध्याय, बलवंत सिंह मेहता और गोकुल लाल असावा। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बलवंत सिंह मेहता के द्वारा ही उदयपुर में वनवासी छात्रावास की स्थापना की गई थी 1943 में। और इसके अलावा देखिए, इनका जन्म उदयपुर में हुआ था और ये मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर से कि संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। आगे, बीकानेर से संविधान सभा में शामिल होने वाले राजस्थानी सदस्य निम्नलिखित में से कौन थे? जसवंत सिंह, राज बहादुर, हीरालाल शास्त्री, माणिक्य लाल वर्मा। देखिए, इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जसवंत सिंह के द्वारा। बीकानेर से संविधान सभा में शामिल होने वाले राजस्थानी सदस्य थे जसवंत सिंह, राज बहादुर थे भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री वो जयपुर से और माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से। तो ये संविधान सभा में शामिल होने वाले जितने भी सदस्य हैं उन सबको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। हो सकता है कि आगामी एग्जाम में इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके संबंध में कौन सा विकल्प है वो सुमेलित नहीं है? देखिए, कुछ सदस्य ऐसे थे संविधान सभा में जो जिन्होंने रियासतों का प्रतिनिधित्व किया था, वो मूल रूप से राजस्थान के निवासी थे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो राजस्थान के मूल निवासी नहीं थे, लेकिन किसी न किसी प्रशासनिक तौर पर वो प्रशासनिक अधिकारी थे, किसी विभाग के अधिकारी थे। तो ऐसे देखिए 4 सदस्य हैं, वी.टी. कृष्णमाचारी जयपुर, सी.एस. वेंकटाचारी जोधपुर, टी विजय राघवाचारी भरतपुर और सरदार के.एम. पन्नीकर बीकानेर। तो इनमें से जो असुमेलित है वो है विजय राघवाचारी। उदयपुर जो दिया गया है वो उदयपुर से थे विजय राघवाचारी, यहाँ पर भरतपुर दे रखा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये विजय राघवाचारी थे, ये भरतपुर से न होकर के किस रियासत में प्रशासनिक अधिकारी थे? उदयपुर से। आगे देखते हैं, मुकुट बिहारी लाल भार्गव के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य दिया गया है? इनका जन्म राजस्थान की उदयपुर रियासत में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में ये जेल भी गए थे। संविधान सभा में इन्होंने अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था मुकुट बिहारी लाल भार्गव ने। और ये 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रहे थे। तो बताइए, इसका जो सही आंसर वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर माना जाएगा, क्योंकि ये लोकसभा के 3 बार सदस्य रह चुके थे। यहाँ पर 2 बार दिया गया, इसलिए कथन है वो असत्य दिया गया है। नेक्स्ट है, लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसके द्वारा लिखा गया था? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा, जयनारायण व्यास के द्वारा, बलवंत सिंह मेहता या फिर विजय सिंह पथिक। तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा पंछीड़ा गीत का संबंध देखिए माणिक्य लाल वर्मा से, माणिक्य लाल वर्मा ने लिखा था। और ये 1941 में जो मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता भी माणिक्य लाल वर्मा ने ही की थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? माणिक्य लाल वर्मा के द्वारा। आगे देखते हैं, सन 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? देखिए, ये प्रश्न भी बना दिया मैंने कि सन 1941 में जब मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? रामनारायण चौधरी, माणिक्य लाल वर्मा। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है माणिक्य लाल वर्मा, इसका यही सही आंसर माना जाएगा।
आगे, रामचंद्र उपाध्याय ने संविधान सभा में राजस्थान की किस रियासत का प्रतिनिधित्व किया था? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या फिर अलवर का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अलवर रियासत का, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। रामचंद्र उपाध्याय ने अलवर रियासत का प्रतिनिधित्व किया था। हीरालाल शास्त्री के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य दिया गया है? इनका जन्म जयपुर के जोबनेर कस्बे में हुआ था। टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक एक संस्था की स्थापना की। ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे। उपयुक्त सभी, तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। अब देखिए, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे। आगे देखिए, 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पंडित जनार्दन राय नागर, भोगीलाल पंड्या, हीरालाल शास्त्री, रतन शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जनार्दन राय नागर के द्वारा ही 1937 में राजस्थान विद्यापीठ नामक संस्था की वो स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट है, बरेली जेल में कठोर यातनाओं के कारण किस क्रांतिकारी की मृत्यु हो गई थी? कुंवर प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, गोपाल सिंह खरवा या फिर बाल मुकुंद बिस्सा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रताप सिंह बारठ की बरेली जेल में कठोर यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए, संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद गुरु, मोतीलाल तेजावत, भोगीलाल पंड्या या फिर नैनूराम शर्मा के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा संप सभा की स्थापना देखिए गोविंद गुरु के द्वारा की गई थी और इनका जन्म डूंगरपुर जिले में हुआ था और ये बंजारा परिवार से संबंधित थे। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखिए। आगे देखते हैं, सन 1938 में मारवाड़ लोक परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? अभी हाल ही में एग्जाम हुआ है ना, उसी में भी ये मारवाड़ लोक परिषद की तिथि दी हुई मिलान करने वाला प्रश्न आया था। तो ये प्रजामंडल के साथ साथ आप ये जो परिषद बनी हुई है उनकी भी डेट है वो ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। 1938 में जो मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रणछोड़दास गट्टानी, भंवरलाल सराफ, चिरंजी लाल मिश्र, जमनालाल बजाज। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा रणछोड़दास गट्टानी। आगे, चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? ठाकुर कल्याण सिंह, कालीचरण सराफ, सरदार हरलाल सिंह के द्वारा या फिर नेतराम सिंह के द्वारा। जो चिड़ावा में सेवा समिति का गठन किया था वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मास्टर कालीचरण सराफ। इसके द्वारा ही चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना की गई थी। आगे, ट्रेंच कमीशन का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया, बेंगू, अलवर या फिर सिक्कर किसान आंदोलन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बेंगू किसान आंदोलन। ये ट्रेंच कमीशन वही है जिन्हें जांच करने के लिए भेजा गया था। बाद में वहाँ पर गोविंदपुरा नामक गांव था, उस वहाँ पर कुछ किसान हैं वो एकत्रित हुए थे और वहाँ पर इन्होंने गोलियां चलाने का आदेश दिया था और उसके अंदर ही रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ वो शहीद हो गए थे। तो ये भी ध्यान में रखिए कि रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो बेंगू किसान आंदोलन से। और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? रामनारायण चौधरी के द्वारा। आगे, बूंदी के बरड़ में पुलिस द्वारा एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने में घटनास्थल पर ही कौन शहीद हो गए थे? ये थोड़े से जो बिजोलिया किसान आंदोलन में जो किसान संबंधित थे और बेंगू के और उसके बाद में बूंदी के बरड़ में, तो ये इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इनको पूरा याद करने की कोशिश कीजिए, एग्जाम में इनसे संबंधित प्रश्न हर बार पूछा ही जाता है। आपको बताना है कि बूंदी के बरड़ में जो शहीद हुए थे वो कौन से किसान थे? नानक भील, रूपाजी धाकड़, कृपाजी धाकड़ या फिर ये सभी। तो इसका देखिए सही आंसर हो जाएगा नानक जी भील। नानक भील और देवीलाल गुर्जर ये दोनों ही बूंदी के बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित थे और इसी में शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, बिजोलिया किसान आंदोलन में किन महिलाओं ने भाग लिया था? अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी या फिर उपयुक्त सभी। तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित ये सभी महिलाएं थी। कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है कि अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी इन तीनों ने ही इस आंदोलन में खूब योगदान दिया था। तो इसका सही आंसर माना जाएगा उपयुक्त सभी। ज़्यादातर हम किसी गाइड वगैरह में पढ़ते हैं तो रमा देवी पढ़ते हैं कि रमा देवी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था
जो राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 की नवीनतम पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी तीनों का नाम दिया गया है। आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय आदि ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी? महाराजा राय सिंह, महाराजा राज सिंह महाराणा, महाराजा जसवंत सिंह या फिर मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। ये जो ग्रंथ दिए गए हैं आनंद प्रकाश, सिद्धांत बोध, भाषा भूषण और प्रबोध चंद्रोदय, तो ये रचनाएं किसकी हैं? आदि ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है जसवंत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल शासक के द्वारा दी गई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो देखिए सवाई जय सिंह को सवाई की उपाधि है वो दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है सवाई जय सिंह के द्वारा ज्योतिष अध्ययन के लिए कितनी वेधशालाएं बनवाई गई थी? तो ये बनवाई गई थी 5 वेधशालाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही माना जाएगा। कहाँ कहाँ पर बनवाई गई थी? जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। तो ये सभी आपको ध्यान में रखने हैं, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में। और ये इनमें से सबसे बड़ी वेधशाला कौन सी है ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइए, क्योंकि पीछे हमने जब वीडियो किए थे तो उनमें एक प्रश्न ऐसा बनाया गया था कि सबसे बड़ी वेधशाला इनमें से कौन सी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।